हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही अपना फैसला लेना। तो आज मैं एक बार फिर परमेश्वर की आराधना करता हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ आप लोगों के साथ एक वचन से बात करने वाला हूं। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, इसको समझना है और परमेश्वर इस वचन से क्या सिखाने वाले हैं उसको अच्छे से समझ जाना। और आज मैं बात करने वाला हूं मसीह परिवार की। जी हाँ, मसीह परिवार जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मसीही लोगों में उनके बच्चे होते हैं, बच्चे जवान होते हैं और हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे को अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले और हमारा परिवार परमेश्वर की आराधना कर सके। तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है। लेकिन अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सही में मैं जो बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हुआ कि अब्राहम जो हमारे विश्वासियों के पिता हैं, तो उनका भी एक बेटा था जिसका नाम था इसहाक। तो इसहाक था और अब्राहम ने अपने एक नौकर जिसके ऊपर उसको भरोसा था और उनको ये आज्ञा दी कि मेरे लोगों में जाना और मेरे लोगों में से ही मेरे बेटे के लिए एक बहू लेकर आना। सही में अब्राहम तो परमेश्वर के बहुत बढ़िया सेवक हुए, दास हुए। और हम लोग सभी जानते हैं, बाइबल से पता चलता है कि उनका बेटा इसहाक था और इसहाक की पत्नी थी रिबका। और रिबका के जो माता पिता थे या रिबका के जो और परिवार के लोग थे, तो उन लोगों ने बिना इसहाक को देखे, बिना इसहाक का कारोबार देखा, तो फिर भी उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए वो लोग सहमत हो गए। और तो और उन लोगों ने इसहाक को देखा भी नहीं, फिर भी वो लोग अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ भेज दिया कि जो अब्राहम का नौकर था। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या देखा उन लोगों ने? और आज के जो मसीही लोग हैं, आज के जो विश्वासी लोग हैं, वो लोग क्या देखते हैं? तो बात को ध्यान से सुनना। अब्राहम ने अपने नौकर को बोला, जाओ मेरे लोगों में जाना और वहाँ पर उनमें से ही मेरे बेटे के लिए एक बहू लेकर आना। उसके अलावा अन्य लोगों में, अन्य जाति के लोगों में मत जाना। तो वहाँ पर उनको शपथ खिला दी। और सभी लोग जानते ही हो, अगर आप लोग बाइबल से पढ़ना चाहो, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय, तो वहाँ पर जब आप 24 अध्याय पूरा वचन पढ़ना, पूरा अध्याय पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से वहाँ पर काम हुआ था। अभी हुआ ऐसा कि जो अब्राहम का नौकर था वो चला गया और उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे स्वामी ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझको उसके बेटे के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन मेरी बुद्धि, मेरी समझ कुछ भी नहीं, किसी काम की नहीं। तो ऐसा करना, जब इस कुएं के पास जब लड़कियां आएँ और जिस लड़की को मैं बोलूं कि मुझे पानी पिलाओ और उसके बाद वो लड़की मुझे पानी भी पिलाए और साथ में ये मुझे बोल दे कि आपके पास जो ऊँट है तो ऊँट को भी मैं पानी पिलाऊंगी। अभी सोचो, उस समय ऐसी कोई इंसान के पास तकनीक नहीं थी। आज तो इंसान जाकर अपनी उंगली के साथ समर्सिबल का जो स्टार्टर रहता है उसका बटन को स्विच ऑन करता है तो
ढेर सारा पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो हैंड पंप होता था अभी कुछ समय पहले, और उसके बाद समर्सिबल ऐसी मोटर आ गई कि अभी काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। कुएं के पास आना, तो कुएं में क्या करना पड़ता, एक बाल्टी को कुएं के अंदर डाल दिया जाता था, फिर उसको खींचना, फिर वहाँ पर जो घड़े वगैरह थे उनको भरना, फिर घर पानी लेकर वापस जाना। ऐसा बहुत कुछ होता था वहाँ पर। लेकिन इंसान हो तो कोई बात नहीं, इंसान को पानी पिला दोगे, कितना पिएगा, 1 लीटर पी लेगा, 1.5 लीटर पी लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर पी लेगा बस, अगर हो सके तो। लेकिन जो ऊँट है, ऊँट भी तो थोड़े नहीं थे, 10 ऊँट थे। अभी ऊँट के बारे में आप लोगों ने ऐसा सुना है कि ऊँट है जो, उसको मारूथल रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, और वो ऐसा पशु है कि अपने अंदर पानी वो काफ़ी स्टोर कर लेता है। अब जब वो रिबका कुएं पर आई तो उसने लड़कियों में से एक लड़की को बोल दिया, रिबका को, कि मुझे पानी पिलाओ। तो रिबका ने बोला कोई बात नहीं, आप परदेसी हो, आप यात्री हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको पानी पिलाऊंगी और साथ में आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। अब सोचो उसने कितनी बार उस बाल्टी को कुएं के अंदर डाला होगा और कितनी बार खींचा होगा, फिर डाला होगा, फिर खींचा होगा, कितना पानी भरा उसने। और हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा बना हो, उसको अच्छे से भर दिया, फिर उसने वहाँ पर ऊँटों को रखा होगा, तो ऊँटों ने 1-2 बाल्टी थोड़ी ना पानी पिया होगा, भर पेट पानी पिया होगा, और उसके बाद उन्होंने स्टोर भी कर लिया अंदर। अभी इतना समय उसका चला गया उसमें। लेकिन ये बात अब्राहम के नौकर ने परमेश्वर को बोला था कि जो लड़की मुझे ऐसा बोले कि ऊँट को भी पानी पिलाएं, तो मैं जानूंगा कि ये लड़की आपकी ओर से है और मेरे स्वामी के बेटे मतलब इसहाक के लिए ये बहू उसकी बनेगी। तो उसके बाद उसने उससे बात की, उसने उसके बाप का नाम पूछा, उसने उसका बताया कि मेरे बाप का नाम ये है, और उसने बोला क्या आपके घर में मुझे जगह मिलेगी। तो ये अब्राहम का नौकर उनके घर पे चला गया। उसने वहाँ पर जाके सारी बात बता दी कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर आया हूँ, ऐसा ऐसा है, और मेरा जो स्वामी है उसका नाम अब्राहम है, और उसने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। तो मैंने परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना की, विनती की, और मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना विनती को सुन लिया। तो मैंने जो प्रार्थना विनती की उसका उत्तर मुझे मिल गया, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए भेज दो, क्योंकि उन्होंने अब्राहम के बारे में कुछ बताया। अभी सोचने वाली बात है, रिबका के माता पिता, उसके भाई लोग एकदम से जल्दी तैयार हो गए। उसका कारण क्या? उन लोगों ने पूछा इसहाक क्या काम करता है? क्या उन लोगों ने पूछा इसहाक कितना पढ़ा लिखा है, कितनी सैलरी है उसकी, ऐसा है वैसा है? कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या देखा? इसने जो बात बताई वो सच्ची बताई। अब्राहम जो हमारा भाई है, हमारा अपना है, उसने परमेश्वर के एक शब्द को सुनकर वो चला गया हमें छोड़कर। आज परमेश्वर ने उसको इतना मतलब आगे बढ़ा दिया, उसको इतनी बड़ी उम्र में उसको एक बेटा दे दिया, और उसकी परवरिश कैसे की होगी उसने। तो ये सारी बातें उन लोगों ने सही में उनका रुपया पैसा, उनका घर बार गाड़ी बंगला कुछ नहीं देखा उन लोगों ने, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी, कैसा दिखता है कुछ नहीं, कैसा बोलता कुछ नहीं देखा उन लोगों ने, सुंदर है दिखने में कैसा, कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या देखा? ना तो इसहाक की जॉब देखी, ना इसहाक का कारोबार देखा, कुछ नहीं देखा। उन लोगों ने क्या देखा? इसहाक के पास रुपया पैसा हो चाहे ना हो, उसके पास कोई डिग्री हो ना हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन इसहाक के पास परमेश्वर है, अब्राहम के पास परमेश्वर है। तो जिसके पास परमेश्वर है उसको किसी भी बात की कमी घटी नहीं। तो उन लोगों ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ किए अपनी बेटी को उस नौकर के साथ भेज दिया। तो आज लोग अगर अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, प्रार्थना करेंगे घर पे, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो, हम रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर देखेंगे इस लड़के के कान कैसे हैं, इस लड़की की आंखें कैसी हैं, इसका नाक कैसा है, इसके होंठ कैसे हैं, इसके दांत कैसे हैं। बाद में पूछ के कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो, कौन सी जॉब करते हो, कितनी सैलरी है, कितने घर हैं, कितनी ज़मीन है, घर में गाड़ी है कौन सी है, 2 व्हीलर है,
4 व्हीलर है, इंसान कितना कुछ पूछता है। जब उन लोगों को लड़का पसंद आ गया तो फिर बोलेंगे परमेश्वर अभी ठीक है, अभी ठीक है, लड़का हमें पसंद है, अभी आप इस लड़के को ब्लेस करो, इस लड़के को आशीर्वाद दो, ये करेंगे। लेकिन सही में प्रार्थना परमेश्वर के आगे करते हैं। परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर आप दिखाओ लड़का, आप दिखाओ लड़की, आपकी मर्जी में हो। लेकिन मर्जी परमेश्वर की बोलेंगे, पूछेंगे परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है लड़के के लिए, या लड़की के लिए आपकी मर्जी क्या है, तो बाद में खुद ही सभी डिसीजन ले लेंगे। पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी कमाई नहीं है, खुद का घर नहीं है, घर भी किराए से है, अच्छा बाइक नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, मतलब यहाँ पर आकर हमारा बेटा या हमारी बेटी रहेगा क्या, खाएंगे क्या, वगैरह वगैरह। इंसान बहुत कुछ सोचता है। लेकिन सही में वो लोग ऐसा नहीं देखते कि इनके पास परमेश्वर है या नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के आगे करते हैं, विनती परमेश्वर के आगे करते हैं। अगर परमेश्वर ने बोल दिया ये वाली लड़की सही है या ये वाला लड़का सही है, तो इंसान क्या करेंगे, आगे पीछे देखेंगे, अरे इनके पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए क्या होगा, ऐसा है वैसा है ये वो। लेकिन सही में सबसे पहली बात, अगर आपको इतना लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करेंगे, वो भले परमेश्वर हैं, तो सही में परमेश्वर जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, फिर अपना दिमाग मत चलाओ, अपनी सोच मत चलाओ। लड़का या लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब वाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो सही में फिर अगर आप अपनी समझ का इस्तेमाल करते हो, अगर अपनी आप सोच का इस्तेमाल करते हो, तो आप कहीं पर भी गड़बड़ी कर सकते हो। तो रिबका के माता पिता ने क्या देखा था? क्या हाइट बॉडी देखी, क्या डिग्री देखी, क्या पढ़ाई लिखाई देखी, क्या ज़मीन जायदाद देखी, क्या कारोबार देखा? अरे कुछ भी नहीं देखा उन लोगों ने। देखा क्या कि इसहाक है जो, उसके पास परमेश्वर है। अब्राहम है, उसके पास तो परमेश्वर है, और जिसके पास परमेश्वर है उसको किसी भी बात की कमी घटी नहीं। तो आज ज़्यादातर लोग, विश्वासी लोग यही देखते हैं, इनके पास गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, अच्छा है, सब कुछ, परमेश्वर हो चाहे ना हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा बेटा हमारी बेटी का घर में अच्छा होना चाहिए बस। तो इसी कारण कई बार क्या होता है कि विश्वासी लोगों के जो बच्चे हैं उनका रिश्ता टूट जाता है। फिर बोलते हैं हम तो प्रार्थना की थी, हमने ऐसा किया था। अरे प्रार्थना की तो ठीक की थी आप लोगों ने, सही थी प्रार्थना करनी, और करनी भी चाहिए, लेकिन उसमें समझ किसकी थी? आपकी समझ थी। बुद्धि किसकी थी? आपकी बुद्धि थी। अपनी अकल का सहारा कौन ले रहा था? आप लोग ले रहे थे। तो क्या परमेश्वर को पूछा था आपने? तब जाकर आप किसी का घर देखते हो, किसी की डिग्री देखते हो, किसी की पढ़ाई लिखाई देखते हो, जॉब देखते हो, रुपया पैसा देखते हो, घर देखते हो, ज़मीन देखते हो, प्लाट वगैरह देखते हो, बहुत कुछ देखते हो आप लोग। फिर बोलते हो परमेश्वर आपकी मर्जी से ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हो गया? तो परमेश्वर की मर्जी चलने कहाँ दी आप लोगों ने? परमेश्वर की मर्जी में रहे कहाँ पर आप लोग? अगर वो लड़की या लड़के की शादी हो भी जाती है, तो उसके बाद लड़की और लड़के का जो जिम्मेवारी है कि पति और पत्नी परमेश्वर को अपने बीच में रखकर परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलें, तो फिर है ना अच्छी बात। लेकिन शादी के बाद ना तो लड़के को परमेश्वर की पड़ी, ना लड़की को परमेश्वर की पड़ी। शादी तो वो परमेश्वर के जो वचन के अनुसार ही करेंगे। लड़की को सफ़ेद कपड़े पहना देंगे और लड़का भी बढ़िया सूट बूट डालकर शादी में चला जाएगा। तो उसके बाद परमेश्वर वाला जो जीवन है वो तो दिखाई नहीं देता। तो जब उनके जीवन में परमेश्वर ही नहीं रहा, या परमेश्वर का वचन ही नहीं उनके जीवन में, तो क्या वो लोग आशीषित होंगे? तो सबसे पहली बात, अगर रिश्ता होता है तो ये जिम्मेवारी एक लड़के की एक लड़की की है कि वो लोग अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान दें। दोनों पति और पत्नी अब मिलकर परमेश्वर को अपने बीच में रखकर अभी वो आगे बढ़ें, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उनको आशीषित करते हैं। चाहे रिश्ता आपका परमेश्वर की ओर से हो भी गया, सब कुछ अच्छा हुआ परमेश्वर की ओर से, अगर आप अपनी जिम्मेवारी से इधर उधर हो जाओगे, प्रार्थना से इधर उधर हो जाओगे, अब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना बंद कर दोगे, तो क्या आपके लिए समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए अपने बीच परमेश्वर को हमेशा रखो। और रिबका के माता पिता ने और कुछ नहीं देखा, सोना चांदी रुपया पैसा घर बार कुछ नहीं देखा, जहाँ तक लड़के को नहीं देखा, उन लोगों ने देखा परमेश्वर इनके साथ है, तो बस बहुत बड़ी बात है।
तो आजकल लोग क्या देखते हैं? रुपया देखते हैं, पैसा देखते हैं, सोना चांदी, घर बार, गाड़ी बंगला, सब कुछ देखते हैं। परमेश्वर हो चाहे ना हो, इंसान वो नहीं देखता। तो इसलिए जब भी कहीं पर भी मौका मिले तो प्रार्थना जरूर करो, और प्रार्थना के साथ परमेश्वर को यही बोलो, परमेश्वर मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान नहीं, जो कुछ है वो आपकी ओर से है। अगर आप उनके साथ हो, आप उनके घर में हो, आप उनके जीवन में हो, तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। फिर कुछ भी हो, कैसा भी हो, फिर परमेश्वर सभी को आशीषित करेंगे। वरना ये संसार है, संसार कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता, और कोई इंसान संसार को खुश नहीं कर सकता। इसलिए आप जो भी करो, अपने परमेश्वर को अपने बीच में रखो, अपने परिवार के अंदर रखो, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करो, तो परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को, सभी को आशीषित करेंगे। ऐसा ही हुआ रिबका के जीवन में। उन लोगों के माता पिता ने चाहे कुछ भी नहीं देखा, एक नौकर की बातें सुनी, और उन लोगों ने देखा, जान लिया कि परमेश्वर अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ है, तो बस सब कुछ है हमारे लिए। उसके बाद देखना, इसहाक से पूरा वंश, पूरा इजराइल चला, आज तक उसका वंश कायम है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।